वंदे मातरम साथियों, वोकेब में हमने वन वर्ड और सिनोनिम्स और मिस स्पेल्ड तीनों का लगभग जो लॉजिक है वो मैंने बता दिया। उसके अलावा मैं ये बता दूं कि अभी मैं इनकी क्लासें वापस और करवाऊंगा प्रैक्टिस। हो हल्ला ना करते हुए एक बार इन्हीं को लर्न करते हुए नेक्स्ट देखो, अभी मैंने एक दो बातें की थी आपके साथ कि दो क्वेश्चन वॉइस के डैम श्योर मिलेंगे, दो क्वेश्चन आपके नरेशन के, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 4 क्वेश्चन मतलब 4 इंटू 4 16 नंबर, और 16 नंबर से बंदा सेलेक्ट मतलब या तो इस साइड या उस साइड। देखो फिक्स है, दो वॉइस के दो नरेशन के। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, मिस स्पेल्ड, इडियम्स, फ्रेज। सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि एकेडमिक जो माहौल होता है, कोचिंगों में ग्रामर करवाई जाती है, वोकेब पे ध्यान नहीं देते। ये बात मैंने आपको पहले ही कहा था। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि लगभग इस पेपर का जो वेटेज है ना, अब मैं देखो एक साची ये बात ये बता दूं कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कई पहले करवाते हैं, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ा है। पार्ट ऑफ स्पीच से पहले मैं ये टॉपिक ले रहा हूं, क्यों भाई? पार्ट ऑफ स्पीच में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जबकि मैंने उनसे पहले इनको लिया है। देखो सही और सही बताऊं ना तो बात यह है कि वोकेब के कुछ लॉजिक मैं करवा रहा हूं और मैं और भी करवाऊंगा वोकेब, उसके साथ आपको भी थोड़ा सा वोकेब पे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस आप भी करोगे, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड करवा दूंगा। एक बार जो मैटर मिल रहा है उसी से काम करना है, क्योंकि ज्यादा मैटर देने का मतलब कचरा होता है। जो ये क्लास के नोट्स हैं ये बहुत सफिशिएंट नोट्स हैं, कचरा नहीं करेंगे। तो आज मैं नया टॉपिक उठा रहा हूं वॉइस, और पहले ही बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पक्का है। कई बंदे होते हैं जो केवल और केवल किस पे ध्यान रखते हैं, ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं देखो ये नहीं कह रहा कि पार्ट ऑफ स्पीच आता नहीं है, लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो टॉपिक बार डैम श्योर है। वॉइस का क्वेश्चन 2 पक्के मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार, 2 का मैं बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। अब मुझे ये बात बताओ कि इंग्लिश में वॉइस कितने होते हैं? 2, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वापस बोल रहा हूं कि वॉइस से क्वेश्चन मिलेगा और वॉइस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं ऑप्शन से क्वेश्चन सही करवा दूंगा, आप बस देखो सिलेक्शन लेना है तो जो मैं बोल रहा हूं वो रोड में माइंड में रखना। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। बार बार बोल रहा हूं साथियों, मैटर के पीछे मत भागो, उस मैटर को करो जो ओरिएंटेड हो, सिलेक्शन करवा दे। एक्टिव वॉइस और बहुत ही मजेदार टॉपिक है पैसिव वॉइस। अब आपके क्वेश्चन कैसे आएगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ एक्टिव वॉइस होता है क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है? आपके क्वेश्चन आएगा चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो। क्या होता है ये नमूना? एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य, कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस होता है क्या? कर्मवाच्य। कृतवाच्य और कर्मवाच्य क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में किसको माना जाता है? ऑब्जेक्ट को। आज मैं इसका बहुत बेसिक ले रहा हूं, छोटी छोटी बातें करवाऊंगा एक बार ताकि पता रहे। कई सच्ची बात बताऊं, कई ऐसे अपने भाई हैं जिनको ये नहीं पता कि वॉइस क्या होता है। अब आप में से कई ऐसे होंगे, देखो एक बार मेरे को एक एकेडमिक में पढ़ा रहा था, मेरे को पूछा कि सर इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो वही उन्हीं सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं जो LSRW पे खरे उतरते हैं। ये LSRW क्या होता है? जिनको आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, जिनको आप लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये बोल रहा हूं कच कच कच, इसको लिखोगे कैसे? अरे बहुत बेसिक बता रहा हूं, ये मजेदार बात है, कईयों के दिमाग में आती है उल्टे उल्टे ये क्वेश्चन। तो आपको सिलेक्शन लेना है, हमें फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट मेन, पैसिव वॉइस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट मेन। जैसे मैंने सांप मारा, मैंने सांप मारा, सांप मेरे द्वारा मारा गया। बात एक ही है, सांप की मौत हुई है। कहने का मतलब क्या है? जैसे आई किल्ड ए
स्नेक, और एक है ए स्नेक was killed by me। दोनों पे ध्यान देना, मैंने एक सांप मारा, दूसरे में है एक सांप मेरे द्वारा मारा गया। अब मुझे बात बताना, किसमें तो मेन कौन है? आई पे जोर दे रहा है ना कि मैंने एक सांप मारा, सब्जेक्ट पे। अब इस वाले में क्या है? ए स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, एक सांप मेरे द्वारा मारा गया, यानी ऑब्जेक्ट को मेन बता रहा है ना। तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। आप बोलोगे सर ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया, आपने कहा चलो ठीक है, कैसे बना? तो इसके रूल है, सीधी सी बात है भाई, ना तो आपकी चलती है ना मेरी चलती है, इसमें तो ग्रामर के फिक्स रूल हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ी चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज कर सकते हैं। बहुत बेसिक उठा रहा हूं आज और वापस बात कर दूं, क्वेश्चन डैम श्योर है। पार्ट ऑफ स्पीच में कई जने इतना टाइम वेस्ट करके आते हैं, फिर भी वहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज इज लेस देन दैट, इससे कम है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही टॉपिक, वॉइस और नरेशन, बहुत शानदार टॉपिक है। सिलेक्शन के लिए मार्क्स स्कोर तो करवा ही देंगे साहब, 4 क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, तो देखना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ मामला? तो पहली बात ध्यान रखना, एक यूं कहूं कि आपने चुटकुले पढ़ते होंगे, अहमद की टोपी महमद पे, महमद की टोपी अहमद पे। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। पहली बात क्या होगी? एक्टिव वॉइस से लिख लेना साहब साथ साथ में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो साहब क्या, देखो आई किल्ड ए स्नेक, तो हमने पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या ध्यान रखा है? ए स्नेक, ये सब्जेक्ट था, बोलो हाँ या ना। ये हमारा क्या था? वर्ब थी, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। किसी भाई को दिक्कत, अरे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को पहले रखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, फिर हमने बाई का यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। देखो आई का मी हो रहा है यहाँ पे, छोटा सा, एक बार ये समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं वापस बताऊंगा। वैसे कि पहली बात हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। तो पहली बात क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना ले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। अरे बोलो, पहली बात तो दिमाग में यही रखनी है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, और सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो। अहमद की टोपी महमद पे और महमूद की टोपी अहमद पे। मैं बोल रहा हूं अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दूसरा, टेंस में परिवर्तन बताऊंगा कैसे होता है, एक बार ध्यान रखना। टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस संबंधी परिवर्तन। देखो बातें 3 ध्यान रखनी है। टेंस संबंधी परिवर्तन, आप बोलोगे कैसे? यहां देखो किल्ड वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म। यहां हो गया वॉज किल्ड, कैसे हुआ? ये कोई जादू हो रहा है क्या? अरे कोई जादू थोड़ी हो रहा है, ये रूल होता है। अभी मैं टेबल बनाऊंगा। तीसरी है क्या कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो इसका उल्टा क्या होगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। उससे पहले टेंस संबंधी परिवर्तन के बाद में बाई का यूज करें, बाई का यूज। इसमें बाई का यूज होता है, जैसे देख लो यहां बाई प्रीपोजिशन मैंने बताया था, ये पढ़ा। अगला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। 3 रूल। पहली बात, अहमद की टोपी महमद पे, यानी क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा क्या? टेंस संबंधी परिवर्तन कर दो। तीसरा क्या? महमद की टोपी अहमद पे, यानी क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। एक बार छोटी सी 3 बातें ध्यान रख लो,
क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छी क्लियर हो जाएगी। 3 बातें हैं, इन तीनों बातों से हमें अपना सिलेक्शन लेना है। अरे क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल रहा हूं, गलत मत करना। आगे देखना, मैं कुछ और रूल बताता हूं और कुछ सेंटेंस लेता हूं, इस बात को क्लियर करता हूं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उन्हीं के बनते हैं जिनको आप लिख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, और LSRW लिसनिंग होती है जिनकी, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है। अब मैंने कहा ना कच कच कच, इसको आप लिखोगे कैसे साहब? अपन बोलते हैं, मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आता है। आपको मेरी गारंटी है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा यदि आप क्लास प्रॉपर वे में लेते हो। आगे देखना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हम समय पहली बात तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। दूसरा जो रूल है वो क्या है? टेंस संबंधी परिवर्तन। और तीसरा है बाय का यूज करो। और उसी के साथ बता दूं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यानी अहमद की टोपी महमद पे और महमूद की टोपी अहमद पे। आप बोलोगे सर ये क्या मजे ले रहे हो आप, है ना? तो देखना छोटी सी थोड़ी के भी देखना, काम की बातें, 2-4 काम की बातें बता दूं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहली बात देखो, कई लोग होते हैं जो इसको बहुत यूं कहूं कि मैं केवल और केवल काम की बात करूंगा, ज्यादा कचरा करूंगा नहीं। जैसे आई आपको सब्जेक्ट दिखे ना तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तब मी कर दो, ही का हिम कर दो, और सी दिखे तो उसका हर कर दो, इट दिखे उसका इट ही रहने दो, दे दिखे तो उसका देम कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? वी दिखे तो उसका अस कर दो। ये आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, क्या प्रोनाउन रिलेटेड जो चेंज होता है वो ऐसे होता है, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, है ना? दूसरी के भी प्रेजेंट टेंस की बात करूं मैं, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो तो उसे चेंज कैसे करते हैं? छोटी सी टेबल है, उसको लर्न कर लो बल्ले बल्ले। अरे बल्ले बल्ले करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, लगे रहो। बात समझ में आ रही है क्या? देखो आपको यदि डू या डज दिखे या फिर क्या वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस दिखे तो उसको पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज आर एम में चेंज कर दो। और इजारएम दिखे तो उसमें क्या करना है? इज आर एम के साथ लगा दो क्या? बीइंग। हैज हैव दिखे क्या करना है? हैज बीन और हैव बीन कर दो। अरे कुछ नहीं है, सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान रख लो, क्वेश्चन बल्ले बल्ले हो जाएगा। और हैज बीन और हैव बीन दिखे तो क्या करना है? कुछ मत करो, छेड़ो ही मत उनको। लास्ट वाला होता है ना, ये तो कौन प्रेजेंट है? सिंपल। दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। यहां आपको हैज बीन या फिर आपको दिखे क्या? हैव बीन, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, मतलब नो चेंज, नो चेंज। थोड़ी सी टेबल को वापस देख लो, मैं रिवाइज करवा दूं। यदि प्रेजेंट का पहला है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान क्या रखना है आपको? डू डज दिखे तो चेंज करना है इज आर एम में, इज आर एम दिखे तो चेंज करना है इज आर एम प्लस बीइंग में, हैज हैव दिखे तो उसके साथ बीन लगा दो, हैज बीन हैव बीन दिखे तो नो चेंज। बोलो बात समझ में आ रही होगी? ये देखो हर एक टेंस का जो चौथा है ना, चौथा कौन होता है? ये देखो 1 2 3 4, चौथा कौन है? ये नो चेंज।
चौथा हर एक टेंस का क्या रहता है, नो चेंज, एनसी नो चेंज, है ना। अब देखो दो तो काम की बातें हैं, पहली बात प्रोनाउन की, दूसरी बात टेंस की, केवल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे अपन। अब मैं छोटे छोटे सेंटेंस उठाता हूं और पेशिव वॉइस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ये दो तो आपकी काम की बातें हैं, काम की बात फर्स्ट, काम की बात सेकंड। कचरा नहीं करूंगा, कई जगह तो इनको बहुत मतलब यूं कहूं कि आई, माई, मी, माई सेल्फ ऐसे बताते हैं, वो अपने केवल काम की बात। आई दिखे तो मी कर दो, ही दिखे तो हिम कर दो, इट दिखे तो इट ही रहने दो, दे दिखे तो देम कर दो, सी दिखे तो हर कर दो, वी दिखे तो अस कर दो। सिंपल सा है, इतना सा ध्यान रखना है हमें, केवल यही ध्यान रखना है। दूसरी काम की बात क्या, कि यदि डू डज या वर्ब की फर्स्ट दिखे तो अगले में चला जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का अगला प्रेजेंट कंटिन्यूस, इजारम में चला गया, इजारम दिखा तो कुछ नहीं साहब, केवल बीइंग लगा दो। हैज बीन और हैज और हैव दिखे तो इससे अगला कौन है, हैज बीन हैव बीन, उसमें कर दो, हैज बीन हैव बीन दिखे तो नो चेंज। इतना सा ध्यान रखो, बहुत इजी है रे। क्वेश्चन गलत होता है क्यों है, मेरे खुद को ये समझ में नहीं आ रहा कि बंदे गलत क्यों करते हैं। जैसे आपको पहला एक्सरसाइज मैंने दे दिया, जैसे ही राइट्स ए नॉवेल, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पहली बात मैंने तीन बातें बताई थी, क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, दूसरी बात क्या, टेंस में क्या कर दो, चेंज कर दो, फिर क्या लगा दो, बाई लगा दो, और चौथी बात क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी मोटी काम की बात। काम की बातें हैं 1 2 3, 3 काम की बात जिसको आती है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात बहुत मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाना। यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट। पहली बात क्या, ये खुद कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट कौन है, ए नोवेल, इसको आगे ले आओ, ला ये रहा आगे, ए नोवेल। फिर क्या करना है, टेंस में चेंज। ये है वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस दिखे, ए नोवेल के साथ आएगा, आर आएगा या एम। आप बोलोगे सर इज, तो लगा दो इज। ये कहानी समझ में आ गई क्या। यहां क्या है, एस या ईएस, और एस या ईएस वाला मामला इजारम पे जाके टिकता है, तो ए नोवेल के साथ क्या आएगा, इज, लगा दिया इज। फिर क्या है, बाई, कि टेंस चेंज हो गया। इसके बाद में वर्ब, हमेशा ही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, राइट, रोट, रिटन। ये हो गई रिटन। बोलो बात क्लियर हुई क्या। टेंस चेंज कर दिया इजारम, इजारम के बाद में वर्ब की थर्ड, यहां ध्यान रखे टेंस चेंज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये लगा दी रिटन। फिर लगाना है बाई, ये लगा दो बाई। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट है ही, तो ही किस में जाता है जवानों, ही का हिम बनता है। देख लो ही का हिम बनता है, तो मैंने यहां क्या लगा दूंगा, ही का। वापस समझा दूं, सी मिले तो हर करना है, यहां ही मिले तो हिम करना है, जैसा कि यहां किया है मैंने। इट मिले तो इट ही करना है, दे मिले तो देम करना है, वी मिले तो अस करना है। टेंस को सीधा नहीं लिखते हैं, यहां ही था तो यहां मैं डायरेक्ट ही नहीं करूंगा, ही जाता है हिम में, सी जाता है हर में, आई जाता है मी में, इट जाता है इट में, दे जाता है देम में, वी जाता है अस में। सिंपल सी काम की बात, एक नंबर। दूसरी बात क्या, ये मामला ये हो प्रेजेंट सिंपल तो कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस दिखे तो बीइंग लगा दो, हैज बीन, हैज और हैव दिखे तो हैज बीन हैव बीन कर दो, हैज बीन हैव बीन दिखे तो नो चेंज कर दो। तीसरी बात, ये मामला, पहली बात अहमद की टोपी महमद पे, महमूद की टोपी अहमद पे, सबसे लास्ट में उसको पकड़ के सबसे आगे ले आओ। ये कौन है, ए नोवेल, सबसे आगे आ गया ए नोवेल। फिर क्या होगा, एस या ई से तो किस में जाएगा, इजारे में, तो यहां गया इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। फिर होगा भाई, ये पढ़ा भाई, और ही को चेंज करेंगे किसमें, हिम में। कहानी समझ में आ रही है क्या।
दूसरा देखो, जैसे मैंने बोल दिया क्या, सी सिंग्स ए सॉन्ग। पहली बात, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। आप क्या करोगे, अहमद भाई महमूद पे, महमूद भाई अहमद पे, ए सॉन्ग को आगे ले आओ, ये ले आया ए सॉन्ग। फिर एस या ई एस जाएगा इज आर एम में, तो ए सॉन्ग के साथ आएगा इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, फिर बाई, फिर सी किस में जाता है, सी जाता है किस में, हर में, तो यहां आएगा हर। कोई जोर आ रहा है क्या? मैंने कहा ना एकदम हलवा है। बात समझ में आ रही है क्या? और देखना, कुछ एग्जांपल लेता हूं, बात को और क्लियर करूं, देखना आगे, देखना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नमूने अपन सीख रहे हैं, केवल प्रेजेंट टेंस के सीख रहे हैं। और आपको कसम है यदि आपकी ये क्वेश्चन गलत हो गया तो, क्यों क्वेश्चन आएगा देखो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन, जब मुझे ये पता हो कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे फिर भी मैं गलत करके आता हूं, तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। देखना अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्सरसाइज करवा रहा हूं। देखो एक्सरसाइज से बहुत अच्छे सीखोगे आप। जैसे मैंने बोल दिया कि वी प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। छोटी सी काम की बात, देखो वर्ब की फर्स्ट दिखे या वर्ब की फर्स्ट में एस या ई एस दिखे, या फिर इसका यूं कहूं कि डू या डज दिखे। अरे सीधी सी प्रेजेंट सिंपल दिखे तो करना क्या है, इज आर एम में चेप दो। और इज आर एम खुद किस में जाता है, बीइंग में। ये बात भी हमने देख ली कि इज आर एम है ना, हो जाता है किसमें, खुद के साथ में बीइंग ले लेता है, इज आर एम प्लस बीइंग। फिर है हैज हैव, ये जाता है किसमें, हैज बीन या हैव बीन। अगली बात क्या, हैज बीन या हैव बीन दिखे तो इनकी दवाई है नो चेंज। ये है प्रेजेंट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की छोटी सी दवा। वापस डिस्कस बार बार इसलिए कर रहा हूं कि हमारे गलत क्वेश्चन आएंगे डैम श्योर। और लगभग क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग मैं बोल रहा हूं, हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्वेश्चन के सीरीज बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगभग यही आता है। खैर इधर उधर हो सकता है वो सीरीज, तो कोई ना, पर 2 क्वेश्चन है। पहली बात तो हमने कहा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, फिर टेंस में चेंज, फिर तीसरा क्या वर्ब की थर्ड प्लस बाई, और चौथा है क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये है छोटी सी केकेबी जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो आ जाएगा क्रिकेट। फिर देखना प्ले, प्ले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है इज आर एम, इज आर एम में से क्या होगा, इज। ये हो गया काम, ये हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाई का यूज, लो ये बाई। फिर वी किस में जाता है, हमने कहा था, देखो छोटा सा वापस बता दूं कि ही तो जाता है हिम में, सी जाती है हर में, इट का इट रहता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। ये देखो छोटी सी के भी है, पहली के भी, दूसरी के, तीसरी के भी, तीनों के भी क्वेश्चन सही।
तो क्रिकेट इज प्लेड बाय, वी का क्या होगा, अस, तो ये हो गया अस। जोर आया क्या? अरे क्वेश्चन 2 आएंगे, वापस बोल दूं। अगला है क्या, सी टेक टी, मतलब वह चाय पीती है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहली बात, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनेगा उस टाइम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो देखना ये है टी, सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा, लो। फिर क्या करेंगे, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इज आर एम में जाएगा, तो टी के साथ इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर आएगा बाई, ये फिर सी जाती है किसमें, हर में, ये हो गया। क्या? अरे बहुत इजी है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला मैंने दे दिया क्या, जैसे दे टेक टी, तो ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, टी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, इज आर एम में से, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, ये पढ़ा बाई, और दे किस में जाता है, दे जाता है देम में, तो यहां लगा दो। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका दे आता है। 4 बरस की प्रीति तो मैं नहीं बन सकती हूँ, 4 साल की, लेकिन कोशिश करो। ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इनको मत लिखो, बाय देम लिखो तो अच्छी बात है, बाय देम नहीं लिखो तो उससे भी अच्छी बात है। अरे इनको मुख्य नहीं मानते हैं, इसलिए इनको लास्ट में लिखो, चाहे मत लिखो। बात समझ में आ रही है क्या? तो चाहे मत लिखो, टी इज टेकन भी सही है, टी इज टेकन बाय देम दोनों ही सही है। बात खरी खरी बोल रहा हूं। आगे देखना, जैसे मैंने बोल दिया पॉलिश, आगे बोल दिया मैंने क्या, कैच थिप। पुलिस है वो चोर को कैचेस, पुलिस। अब आपको यहां जैसे बोल दिया पुलिस टेक, जैसे टी मान लो तो क्या बनेगा, टी सबसे पहले आएगा, टेक किस में जाएगा, इज आर एम में से, इज, टेक की फॉर्म टेकन, फिर आएगा बाय पॉलिस, तो बाय पॉलिस, पुलिस बोलते हैं इसे, पॉलिस बोलते हैं। बाय मत लिखो क्योंकि मुख्य नहीं मानते हैं, ये नोट है राज। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 वॉइस के, 2 नरेशन के, 4 क्वेश्चन तो अपनी आंखों के सामने पड़े हैं पेपर में, गलत नहीं होना चाहिए। हम वो पढ़ेंगे जिससे सिलेक्शन हो, हम वो नहीं पढ़ेंगे जिससे हमारे दिमाग में कचरा हो। अरे सिलेक्शन के लायक पहले पढ़ लो, फिर हाँ नॉलेज होना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ अच्छी बात है, आज होता है तो फिर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ पता है, तब एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ी बात होती है। आपको जो वैकेंसी और ट्रेड के अकॉर्डिंग चाहिए वो लो पहले, नॉलेज फिर दूर की बात है। बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल और लूंगा और क्लियर करता हूँ ना, में देखना अपन एक्सरसाइज से अपने तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जो अपन ने के भी देखी अभी, उसी के लिए अपन कुछ क्वेश्चन लेके लेते हैं। देखना, एक्सरसाइज से बड़ा कोई रामबाण नहीं है, केवल रूल से अपन कोई भी कॉन्सेप्ट है अपना क्लियर नहीं होगा।
देखना मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो अभी हमने सीखा है उसके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही अपना कॉन्सेप्ट अच्छा और ये कहूं कि मजबूत बनेगा। जैसे आई प्ले द गिटार। अब देखो एक छोटी सी काम की बात बताऊं क्या, मैंने बताया ना आर्टिकल में कि वाद्य यंत्रों से पहले आर्टिकल दा आता है, तो गिटार है तो इससे पहले दा आया है ना। देखो पढ़ाते पढ़ाते टाइम छोटी छोटी बातें वापस रिवाइज करते जाएंगे। यहां है सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सीधी सी कहानी है, सिंपल सा डिस्कशन है। क्या पहली बात तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, दूसरी बात क्या टेंस में चेंज कर दो, टेंस है वो चेंज कर दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तीसरी है क्या बाई लगा दो, चौथी है क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इसका उल्टा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी अहमद महमूद और महमूद अहमद। ये है हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। काम कैसे करना है, ऐसे। फिर हमने छोटी सी बात की, देखो वापस बार बार लिखा रहा हूं, आई जाता है मी में, वी जाता है अस में, सी जाती है हर में और इट रहता है इट में और दे जाता है देम में। बोलो कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद हमने छोटी सी एक काम की बात ये और बता दूं, बार बार लिख रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस हो तो हो जाएगा इजारे में। अब यहां देखना प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमें पता है कि इजारे में जाएगा। पहला काम तो इसको पकड़ो, लास्ट वाले भाई को आगे ले आओ। ये हो गया द गिटार। फिर क्या आएगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट जाएगी इजारे में, तो यहां होगा इज। फिर क्या होगा, टेंस संबंधी चेंज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अरे बोलो क्या, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर होगा बाई, फिर आई किस में जाता है, मी में। लो कुछ नहीं करना, बस छोटे से नमूने हैं उनको याद रखो और काम कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, टेंस में चेंज कर दो, बाई लगा दो और सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, यानी अहमद महमूद और महमूद की टोपी अहमद। पहला और चौथा तो ये है, दूसरा टेंस, तीसरा बाई। सिंपल सा फंडा है साहब। दूसरी बात बता दूं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया क्या कि फॉल्स डू नॉट ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ये जैसे बोल दिया आपने डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। तो पहली बात क्या, ये है भैया सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। काम कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो डिसिप्लिन सबसे पहले आ जाएगा, लिख दो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या एस के अलावा आपको यदि डू या डज मिले तो वो भी किस में जाता है, इजारम में। पहला नमूना, प्रेजेंट के 4 नमूने हैं, यहां देखना डिसिप्लिन के साथ आएगा इज। फिर यहां नॉट है तो यहां भी नॉट, अरे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, इज नॉट। ऑब्जर्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिर लगा दो, टेंस को चेंज कर दिया ना, देखो ये टेंस था इसको हमने इज में ले लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जर्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑब्जर्व्ड। फिर क्या लगाना है, बाई, ये पढ़ा बाई। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कौन है, फॉल्स, तो यहां हो जाएगा फॉल्स। बोलो कहानी समझ में आई क्या। तीसरा देखना, जैसे मैंने बोल दिया कि दे स्पीक इंग्लिश इन मेनी कंट्रीज, थोड़ा सेंटेंस बड़ा ले रहा हूं, दे स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश इन मेनी कंट्रीज। अरे क्वेश्चन गलत मत करना, बार बार बोल रहा हूं,
क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। मैं बहुत बेसिक उठाऊंगा, बहुत एग्जाम्पल करूंगा इसके, इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कराऊंगा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और इन द मेनी कंट्रीज है बचा हुआ वाक्य जिसे बोलते हैं रिमेनिंग सेंटेंस, RS, या फिर अदर यानी अन्य। अब ये अन्य है ना, ये इस सेंटेंस के लास्ट में है, तो उसके भी पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, लास्ट में। इसको भूल जाओ, हमें काम इस पे करना है। पहला काम क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या होगा, पहली बात तो हो जाएगा, यहां आ जाएगा इंग्लिश। फिर क्या होगा, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये जाएगा इज RM में, तो यहां होगा क्या, इज। लो ये काम हो गया, ये हो गया, टिक करते जाओ। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर क्या आएगा, बाई, लगा दो बाई। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्या, देम, तो बाई देम। फिर बच गया कौन, इन मैनी कंट्रीज, इसको लास्ट में लगा दो, इन मैनी कंट्रीज। एक छोटी सी राज की बात, मैंने अभी कहा था कि आपको यदि ये मिले ना, क्या, कि दे मिले, छोटी सी राज की बात है, नोट कर लेना, कि यदि दे मिले, जैसे यहां मिला है ना दे, पुलिस मिले, पीपुल मिले, ईच या फिर एवरी, नन, एवरीवन, समवन, समबडी। ये समवन समबडी वाला तो क्लर्क में लगभग पूछा गया है, समवन समबडी। तो देखो इनको लिखे तो भी अच्छा है, नहीं लिखे तो भी अच्छा है। जैसे बाय देम हमने लिखा है ना यहाँ पे, तो बाय देम चाहे लिखो चाहे मत लिखो, दोनों ही सही है। अरे बाय देम यहां नहीं लिखू ना मैं, तो भी मेरा पैसिव वॉइस सही है, लिखो तो भी सही है। अब जैसा ऑप्शन मिले वैसे, जैसे ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो कोई एतराज मत करना कि सर आपने कहा था कि बाई आता है, बाई उसमें ऑप्शन में ही नहीं था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बाय देम नहीं मिले ना तो कोई हो हल्ला मत करना। बात क्लियर हो रही है क्या? कुछ एग्जांपल और लेता हूं, पहले ही बोल रहा हूं क्वेश्चन गलत मत करना यार, इतनी सी इज्जत मेरी रख देना, है ना। एक देखना सेंटेंस की एक्सरसाइज में थोड़ी सी बात को मैं आपके साथ वापस शेयर करता हूं। जैसे प्रेजेंट के चारों ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने बोल दिया आई राइट ए लेटर। दूसरा है क्या? आई एम राइटिंग ए लेटर। तीसरा बोल दिया मैंने क्या? आई हैव रिटन ए लेटर। चौथा बोल दिया मैंने जैसे क्या? आई हैव बीन रिटन ए लेटर। देखो मैं आपका क्लियर करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं एक ही सेंटेंस के साथ। पहली बात तो देखो वापस लिख रहा हूं, क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरी बात क्या लिखेंगे? टेंस में हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तीसरी कहानी क्या है? उसके साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम बाय लगाएंगे। और चौथा है इसका उल्टा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट हो या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस या फिर मिले डू डज, तो वो जाता है किसमें? इज आरएम में। वापस बार बार लिख रहा हूं। और इज आरएम जो है ना, ये जाता है किसमें? इज आरएम प्लस बीइंग। अब बार बार लिखो, कभी नहीं भूलोगे। फिर है हैज या जो हैव है वो जाएगा हैज बीन या फिर हैव बीन में। और चौथा है ना जो हैज बीन या हैव बीन, ये नो चेंज होगा। क्या?
हैज बीन या जो हैव बीन है इसको चेंज नहीं करना है, एनसी नो चेंज। अब देखना, अब इसके बाद में हमने कहा था आई जाता है मी में, ही जाता है किसमें, हिम में, सी जाता है हर में, ये बातें ध्यान रखो, इट जाता है इट में, और दे जाता है देम में। यहां देखना आई है ना, पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये पढ़ा ए लेटर ए लेटर ए लेटर ए लेटर, पहला काम पकड़ के इसको आगे ले आओ तो ये हो जाएगा क्या, ए लेटर। फिर देखना ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगी, इज आर एम में, तो यहां आएगा क्या, इज। फिर आएगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट रोट रिटर्न। फिर आएगा क्या, बाई, ये पढ़ा बाई। फिर आई किस में जाता है, आई जाता है मी में, लो ये मी। अगला लगा दो, ए लेटर सबसे पहले आएगा तो लगा दो सबसे पहले क्या, ए लेटर। अब देखो यहां एम में, इज आर एम किस में जाता है, इज आर एम प्लस बीइंग में, तो यहां आएगा इज, ए लेटर इज। फिर क्या आएगा, इज आर एम बीइंग में जाएगा ना, एम है तो अब देखना ए लेटर के साथ इज आर एम में से क्या आएगा, इज, इज के साथ बीइंग, लगा दो इज बीइंग। अरे यहाँ एम था इसलिए यहाँ इज बीइंग बना है लेटर के अकॉर्डिंग। फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है, देखो जैसे यहां लिखी हमने रिटर्न, तो यहां भी क्या होगी, रिटर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ध्यान रखे, उसके बाद में बाई और आई का मी। अगला है क्या, पहला काम तो वही ए लेटर को आगे उठा दो, तो ये लगा दो ए लेटर। फिर क्या होगा, हैज और हैव, हैज और हैव किस में जाता है, हैज बीन हैव बीन में, ए लेटर के साथ क्या होगा, हैज, अरे सिंगुलर है ना, एक वचन, तो हैज बीन। फिर क्या होगा, राइट ट्रॉट रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आ रही है, रिटर्न। फिर होगा बाई, ये पढ़ा बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी आई का क्या बनेगा, मी। अब देखना रिटर्न बाय मी यहां भी है, रिटर्न बाय मी यहां भी है, रिटर्न बाय मी यहां भी है, यानी नीचे का काम तो सेम ही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय वाला, ये लो। फिर देखना अब क्या आएगा, ए लेटर सबसे पहले लगा दो ए लेटर, आगे चेंज देखो हैव बीन मिला है, अरे हैज बीन और हैव बीन दिखे ना तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब टेंस में चेंज नहीं करना है। अब यहाँ हैव बीन मत लिख देना वापस, यहाँ आपने कहा ना नो चेंज, नो चेंज का मतलब ये नहीं है कि ए लेटर के साथ वापस हैव बीन लगा दो, अरे ए लेटर सिंगुलर होता है तो क्या आएगा, हैज बीन। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ ध्यान रखे, गलती करते हैं अक्सर बच्चे, इसका मतलब टेंस में चेंज नहीं होगा, बाकी आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हैव बीन की जगह हैव बीन आया है, हैज बीन आया है। फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटर्न। फिर क्या आएगा, बाई, ये पढ़ा बाई। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का क्या बनता है, मी, लगा दो मी। ये कहानी समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से मेरी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। पहली बात, अहमद भाई की टोपी महमूद पे और महमूद भाई की टोपी अहमद पे, यानी कि क्या, ए लेटर को पकड़ लो। सबसे पहले ए लेटर को पकड़ लिया, ए लेटर ए लेटर ए लेटर ए लेटर। फिर क्या किया हमने, टेंस में चेंज, इस सारणी के अकॉर्डिंग। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो ये इज आर एम में गया, यहाँ इज आर एम प्लस बीइंग था तो इज बीइंग में गया, अरे इज आर एम इज बीइंग में जाता है, हैज और हैव हैज बीन में जाता है, और लास्ट वाला नो चेंज। फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड, ये पढ़ी, देख लो सारों में पढ़ी है, ये पढ़ी आपकी, ये पढ़ी। फिर कौन आता है, बाई, ये पढ़ा देखो बाई 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 बाई। फिर कौन आता है लास्ट में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मी 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 मी। कहानी समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूं कि मेरी कसम है आपको, यदि एक्टिव स्पेस यूज के क्वेश्चन गलत हो गए तो मेरा दावा है कि एक बार में समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, 2 क्वेश्चन मायने रखता है। बात समझ में आ रही है क्या?
ऑल द बेस्ट, लगे रहे, जहां समझ में नहीं आता है वहां आगे की क्लासों में और अच्छे तरीके से समझे, और मैं ये कोशिश करता रहूंगा कि इनके ये 4 क्वेश्चन तो हमने कसम खा ली गलत नहीं होंगे, क्योंकि यार हमें पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, वोकेब की बात बता दूं, वोकेब में और करवाऊंगा, एक बार आपको रोड मैप दे दिया, वोकेब शानदार ट्रिक से, बेहद शानदार ट्रिक से करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा, आप बस लगे रहो, प्रैक्टिस एड करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है।